खामेनेई एक छोटे घर से इतिहास तक। मशहद के पवित्र शहर में सन 1939 की एक शांत सुबह एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर छोटा था, जिंदगी सादी थी, लेकिन किस्मत बहुत बड़ी थी। उस बच्चे का नाम था अली खामेनेई। बचपन से ही अली को खिलौनों से ज्यादा किताबों से प्यार था। वह घंटों धर्म, इतिहास और कविता की दुनिया में खो जाता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वह अपने देश और लोगों की सेवा करने के सपने देखता था। उस समय ईरान पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था। कई लोगों को लगता था कि उनकी आवाज दबा दी गई है। जवान होने पर अली ने न्याय और स्वतंत्रता की बात करना शुरू किया। उनकी आवाज ने लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी। इसी वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया, लेकिन कठिनाइयां उनकी हिम्मत को झुका नहीं सकी। फिर आया साल 1979, जब एक क्रांति ने देश की दिशा बदल दी। राजा चला गया और एक नया ईरान जन्मा। एक गरीब लड़का जिसने जेल देखी थी, अब देश के नेताओं में शामिल था। कठिन युद्ध के दिनों में वह राष्ट्रपति बना। चारों ओर डर और विनाश था, फिर भी वह अपने लोगों के साथ खड़ा रहा। एक बम हमले में घायल होने के बाद भी उसने सेवा करना नहीं छोड़ा। 1989 में जब देश ने अपने महान नेता को खो दिया, तब अली खामेनेई को सर्वोच्च नेता चुना गया। अब पूरे राष्ट्र की उम्मीदें उनके कंधों पर थीं। उनके लंबे नेतृत्व में देश ने संघर्ष भी देखे और मजबूत बनने की कोशिश भी। कुछ लोगों ने उन्हें देश की ढाल माना, तो कुछ ने उनके फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के दर्द की आवाज भी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। दशकों तक वह मध्य पूर्व की राजनीति का एक मजबूत चेहरा बने रहे। समय बीतता गया और उम्र की थकान उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। जब उनका निधन हुआ तो ऐसा लगा जैसे इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया। देश भर में शोक छा गया। लोगों ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया।